क्या हाल है सोनियो। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है कि जो लोग यूएस सिटीज़न से मैरिज करते हैं तो वो किस वीज़ा पर, अगर वो अपने होम कंट्री में हैं तो वो यूएस आ सकते हैं, और फिर वो किस तरीके से ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हैं। तो ए टू जी हम डिस्कस करेंगे, और फिर ग्रीन कार्ड हासिल करने के बाद फिर वो नेशनैलिटी की तरफ किस तरह जाते हैं और उसमें कितनी टाइम ड्यूरेशन होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये यहाँ पे जो फ़ेक मैरिजेज़ हो रही हैं वो किस तरीके से भाई होती हैं, और उसके बाद फ़ेक मैरिजेज़ करने के बाद उसकी क्या कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, उसमें क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। शादी के लिए जो पहला स्टेप है वो है पार्टनर को ढूंढना। वो तो आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे और मुझसे बेहतर जो है वो ढूंढ सकते हैं, आपको मुझसे ज़्यादा रिसोर्सेज का पता होगा। लेकिन एक और बात बता दूं कि यूएस एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर नेशनैलिटीज़ के लोग आकर बसते हैं और फिर अमेरिकन बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देसी फैमिलीज़ की बात करूँ तो इंडिया से बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बांग्लादेश के भी काफ़ी यहाँ पर लोग हैं, इसके अलावा यहाँ पर चाइनीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जो है पार्टनर को ढूंढना वो मसला नहीं है, फ़ीमेल के लिए मेल और मेल के लिए फ़ीमेल। यहाँ पर तो वैसे तो जेंडर का भी मसला नहीं है। लेकिन शादी के लिए सिर्फ एक ये टिप है कि भाई अपने कल्चर में की जाए तो इंसान लंबे अरसे तक सही तरीके से गुजारा कर सकता है। खैर, अब आ जाते हैं भाई कि अगर आपने शादी कर ली तो क्या आपको फ़ौरन ही ग्रीन कार्ड मिल जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। पहले तो ये है कि आपको एक माइंड में रखना है कि आपको ना एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एप्लीकेशन आपकी होगी, ठीक है। उसके बाद फिर जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की, यूएससीआईएस जो यूएस सिटीज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस डिपार्टमेंट है वहाँ, तो फिर वो क्या करेगा, आपके इंटरव्यू स्केड्यूल करेगा और फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी। वो मतलब क्लोजली चेक करेगा, चाहे आप लीगली मैरिज कर रहे हैं या आप फेक मैरिज कर रहे हैं, उसने इसको इन्वेस्टिगेट करना ही करना है, ठीक है। उसने ये नोट करना है, यहाँ पे बिल्कुल चेक करेगा कि कोई इसमें मैरिज फ्रॉड वगैरह इन्वॉल्व तो नहीं है। तो इस चीज़ के लिए पहले तो आप तैयार हो जाएं कि ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। वीज़ा प्रोसेस पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉस्ट का आइडिया दे दूं कि यहाँ पर कौन कौन सी लीगल जो है वो कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ सकती है। पहली ये है कि जब आप यूएस सिटीज़न से शादी करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पर लोग हायर करते हैं एक एडवोकेट, लीगल एडवाइज़र, जो उसकी कॉस्ट होती है वो $2000 से लेकर होती है $10,000 तक, डिपेंडिंग अपॉन द केस कि वो रियल है या फेक। दूसरी जो कॉस्ट यहाँ पर आएगी वो आएगी मैरिज इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने की। तो मिनिमम तो मैं कहूँगा कि $10,000 कर लेते हैं, कहते हैं कि चंद लोग अटेंड करेंगे। वैसे तो ये मिलियंस में भी जा सकती है, लाखों डॉलर्स में भी हो सकती है। और फिर जो तीसरी चीज़ होगी वो जो मैरिज सर्टिफिकेट आपने हासिल करना, उसकी जो लीगल फ़ीस होगी $1200। तो ये लमसम अगर हम काउंट करें मिनिमम कॉस्ट के साथ $13,200 ये पड़ जाएंगे। अब आ जाते हैं जी वीज़ा प्रोसेस पर। अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती है कि जो अमेरिकन गर्ल है वो तो अमेरिका में मौजूद है, लेकिन जो उसका पार्टनर है बॉय वो अपने होम कंट्री में है। तो इस सिचुएशन में वो अमेरिकन गर्ल क्या करेगी, वो यहाँ पर जो यूएससीआईएस जो यूएस का सिटीज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें एक पिटीशन डालेगी I-129F, ठीक है। उसमें उसने एक्चुअली प्रूव करना होता है कि ये लास्ट 2 इयर्स में इस लड़के को जानती है और दे वांट टू गेट मैरी। तो जो ही ये एप्लीकेशन अप्रूव होगी तो उस लड़के के होम कंट्री में जो यूएस एम्बेसी है उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर वो लड़का अप्लाई करेगा K1 वीज़ा, जिसको फियोंसे वीज़ा भी कहते हैं, और वो उसका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, फिर वो आ जाएगा यूएस में, ठीक है। तो अब वो यूएस में मौजूद है और फिर उसके पास एक कंडीशन होगी K1 वीज़ा की कि विदिन 90 डेज़ उन्होंने मैरिज करनी है, ठीक है। फिर उनकी शादी हो जाती है, सही है। और जो ही वो उनकी शादी हो जाती है फिर अब उसके पास जो है दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। मतलब दो उसने काम करने हैं यहाँ पर। एक ये कि पहले उसने अपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। सेकंड ये है कि आपने उसका जो स्टेटस है वो अब चेंज होगा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा से इमिग्रेंट वीज़ा में, ठीक है। मतलब जिसको हम ग्रीन कार्ड भी कहते हैं उस तरफ जाएगा। अब उसके लिए क्या करना होगा कि जो यूएस सिटीज़न गर्ल है वो क्या करेगी, I-130 जो है वो पिटीशन डालेगी वही इमिग्रेशन सर्विस डिपार्टमेंट में। और फिर उसके साथ साथ उसने एक और पिटीशन भी डालनी होती है, उसको कहते हैं
864, उसमें ये प्रूफ करना होता है कि मैं जो है इसके स्टे जो यहाँ पर है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगी, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ फिर वो जो अमेरिकन गर्ल ने जिससे शादी की है लड़के से, उसने फिर अपने स्टेटस ऑफ चेंज की एक पिटीशन डालनी होती है। वो मतलब पैरेलल में भी डाल सकते हैं, I-485, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपने एप्लीकेशन फ़िलअप करनी होती हैं इमिग्रेशन एंड सर्विस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। अब जो ही ये अप्रूव होती हैं तो इस दौरान इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते हैं, तो उस स्टेप से गुजरना पड़ेगा। खैर वो एक लंबा स्टेप हो सकता है, उसको हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे कि क्या-क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है ये सारी चीज़ें। लेकिन सिर्फ इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि उसमें ना इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो सकती है। तो जो ही एप्लीकेशन अप्रूव होती है फिर 2 किस्म के जो हैं वो इमिग्रेंट वीज़ा दिए जाते हैं। अगर तो शादी फ़ौरन अभी-अभी हुई है, क्योंकि बाज़ केसेस में हो जाता है ना कि आप फ़ॉरेन कंट्री में शादी करते हैं, आप वहाँ पे रहते हैं, फिर आप यूएस आते हैं, फिर आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए 2 तरह के जो है इमिग्रेंट वीज़ा हैं, एक सीआर होता है और एक आईआर। सीआर मतलब ये होता है कि अगर आपकी अभी-अभी शादी हुई है तो आपको फ़ौरन कंडीशनल रेज़िडेंस वीज़ा मिल जाएगा 2 ईयर्स के लिए। तो इसके एक्सपायर होने से पहले फिर जो यूएस सिटीज़न गर्ल होगी वो दोबारा एक फ़ॉर्म फ़िलअप करेगी, I-751 फ़ॉर्म होता है, वो इमिग्रेशन सर्विस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर फ़िलअप कर देगी। और उसमें एक्चुअली ये प्रूफ़ करना होता है कि दे आर स्टिल मैरिड, और उसके बाद फिर इमीडिएट रिलेटिव वीज़ा जो आईआर होता है वो इशू हो जाएगा। अच्छा, सीआर को और आईआर को IR1-1 और IR-1 के नाम से भी डिनोट करते हैं, तो उसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना अगर मैं सीआर या आईआर कह रहा हूँ। अब भाई ग्रीन कार्ड मिल गया और अब बारी आ जाती है जी नेचुरलाइजेशन की या यूएस सिटीज़नशिप हासिल करने की। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं कि अप्लाई कब करते हैं। अप्लाई हम करते हैं 3 इयर्स के बाद, अगर मैरिड वो स्टिल दे आर मैरिड। अगर खुदा ना खास्ता उनकी डिवोर्स हो गई है तो वो लड़का जो है वो 5 इयर्स के बाद अप्लाई कर सकता है। अब इसकी जो स्टे की कंडीशन है वो ये है कि अगर दे आर मैरिड तो 3 सालों में 18 मंथ्स उन्हें यूएस में रहना ही रहना है। और अगर खुदा ना खास्ता उनकी डिवोर्स हो गई है तो 5 इयर्स में उस लड़के को 2.5 ईयर यहाँ पर रहना होगा। और फिर उसका जो स्टे है वो थोड़ा कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब अगर कोई वो बाहर ट्रैवल के लिए जाते हैं दोनों या उनमें से एक लड़का जाता है स्पेशली, तो 6 मंथ से ज़्यादा वो बाहर स्टे नहीं कर सकता। अगर वो 6 मंथ से ज़्यादा बाहर स्टे करेगा फिर उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 0 से स्टार्ट हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो उसको यहाँ पर तैयारी करनी होती है वो इसका इंग्लिश का नॉलेज और फिर जो सिविक टेस्ट होता है मतलब यूएस हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और फिर जो लास्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये कि उसका जो मॉरल कैरेक्टर है वो गुड हो, मतलब वो कोई क्रिमिनल या इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। तो फिर उसके बाद फिर क्या होगा जी, अब हम फिलअप करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले तो उसने क्या करना है कि इमिग्रेशन सर्विस डिपार्टमेंट में जाके N-400 फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो जो ही वो फॉर्म फिलअप करेगा तो उसके बाद फिर उसका होता है जी इंटरव्यू स्केड्यूल हो जाता है, साथ में फिर वो बायोमेट्रिक भी स्केड्यूल कर देते हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू में वो नॉर्मली N-400 जो फॉर्म होता है उससे रिलेटेड पूछेंगे, बैकग्राउंड वगैरह टेस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो सिंपली उसका पासपोर्ट होगा, कुछ फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, सही है। और उसके अलावा फिर मैरिज जो सर्टिफिकेट होता है ये रिक्वायर्ड होता है। और जो मेन चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि उसका जो स्टे का ड्यूरेशन है वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब वो किसी घर में रह रहा होगा या उसका जो है मतलब जो एग्जिट एंट्री जो वीज़ा रिकॉर्ड्स होंगे वो शो करेगा। तो इंटरव्यू हो गया, होपफुली इंटरव्यू क्लियर हो गया और फिर बारी आ जाती है जी एक टेस्ट की, सिविक और इंग्लिश टेस्ट, ठीक है। सिविक टेस्ट मतलब ये कि वो 10 क्वेश्चंस पूछते हैं यूएस हिस्ट्री के बारे में, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, उनमें से ना 6 का आंसर्स देना होता है। और फिर आ जाती है इंग्लिश में, फिर वो रीडिंग राइटिंग वगैरह चेक करते हैं, लेकिन ये माइनर या एजड जो होंगे उनके लिए एक्सक्लूड होगा, वो इसमें नहीं जाएंगे। तो उसके बाद फिर आपको वेट करना होता है उनकी अप्रूवल का या डिनायल का, ठीक है। अगर अप्रूव हो जाए तो फिर उसके बाद होती है जी ओथ सेरेमनी, फिर देन यू विल बिकम द यूएस सिटीज़न। वीज़ा प्रोसेस से ग्रीन कार्ड तक और ग्रीन कार्ड से फिर नेचुरलाइजेशन या नेशनलिटी तक, ये प्रोसेस सिर्फ उन्हीं के लिए आसान है जो लीगल मैरिजेस करते हैं। फेक मैरिजेस के लिए ये प्रोसेस एक तो बहुत मुश्किल होगा और बहुत लंबा होगा और नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पर नॉर्मली लोग 3 तरीक़ों से फ़ेक मैरिजेस कर रहे होते हैं। एक तो यहाँ पर कुछ मैरिज इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो फ़ेक मैरिजेस करवाते हैं,
और दूसरा यहाँ पर कुछ वकील होते हैं या एजेंट्स होते हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, वो फिर ऐसे बंदे ढूंढते हैं जिनकी वो फेक मैरिजेस करवा के अर्न कर सकें। और तीसरा फिर यहाँ पर कुछ मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं लोग, जैसे कि मेल हो गया या फीमेल हो गया, वो भी शादी करने के लिए रेडी होते हैं। तो फेक मैरिजेस जो बंदा करता है उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि कॉस्ट उसकी बहुत हाई होगी, लीगल एडवाइज़र उसको पी जाएगा, बाकी जो फीमेल होगी उसके चार्जेस उसको अलग पे करने पड़ेंगे। फिर शादी के बाद फिर वो जब तक ग्रीन कार्ड की ड्यूरेशन है, फिर उसके बाद जो नेशनैलिटी की ड्यूरेशन है, वो सारा खर्चा कौन उठाएगा? वो वही लड़का उठाएगा जो ये काम करेगा। और उसके बाद अगर चलें वो सही हो जाता है, वो उठाने के लिए रेडी भी हो जाता है, तो उसके बाद उसके लिए मुसीबत आन खड़ी होगी, वो होगी यूएस का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, जो कि फ्रॉड मैरिजेस को बहुत सीरियस लेता है, क्योंकि उसने आपका एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, उसने आपकी पूरी हिस्ट्री चेक करनी है, और उसने उस फीमेल की जो यूएस सिटीज़न है उसकी A to Z हिस्ट्री चेक करनी है कि वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी या नहीं थी। तो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो लंबी होने ही वाली है, और इसके अलावा आप बहुत सारी और प्रॉब्लम से गुजरेंगे, जैसा कि इमोशनल टॉर्चर भी होगा, ठीक है। वो अगर एडवोकेट है वो आपको तंग करेगा, या वो फीमेल आपको तंग कर सकती है। और अगर आप पकड़े गए, लेट्स सपोज अगर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वालों ने पकड़ लिया, उसके बाद क्या होगा? उस जो यूएस फीमेल होगी उसको तो पहले वो 5 साल के लिए जेल भेजेंगे, 2.5 लाख तो उसका मिनिमम उसको जुर्माना होगा, और लड़के को वो डिपोर्ट करेंगे और रेड फ्लैग लगा देंगे, यू कैन नॉट कम हियर, ठीक है, अगेन। और अगर ये अच्छा, एक और चीज़ भी ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने नेशनैलिटी हासिल कर ली उसके बाद आपकी नेशनैलिटी वो खींच नहीं सकते। देखें, अगर नेशनैलिटी हासिल करने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो डिवोर्स दे देते हैं, तो उसके बाद भी अगर यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को डाउट हुआ तो उसने आपसे नेशनैलिटी ले लेनी है वापस, और फिर आपको कर देना है डिपोर्ट, और उसके बाद रेड फ्लैग भी लगा देना है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो है ना, ज़रूरी है अपने आप को सेव करें और हमेशा लीगल कामों की तरफ जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ होगा। तो अब मैं निकलता हूँ, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे। कनेक्ट उस्मान।